जय हिंद। हम लोग समझेंगे करापात कर किसको कहते हैं और कराघात कर किसको कहते हैं, यानी कि इंसाइडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसको कहते हैं। तो देखिए बेसिकली करापात टैक्स और कराघात टैक्स यह बेसिकली डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर के ही पार्ट्स यानी कि एग्जाम्पल है। तो हम लोग इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे, यह निकल कर कहाँ से आया है करापात और कराघात। तो देखिए टैक्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। ध्यान से समझिएगा, आज आपको करापात कराघात समझ में आ जाएगा। आप जिंदगी भर खटिया पे अगर मरते रहेंगे तब भी नहीं भूलेंगे। अगर खटिया पे रहेंगे तो अपने बुढ़िया को बताइए रहेगा करापात है कराघात है। ठीक है, तो देखिए क्या है कर, यानी कि कर को बोलते हैं टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स। यह कितने टाइप का होता है? तो दो टाइप का। कितने टाइप का? दूसरा एक पहला होता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ध्यान से समझिएगा, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इतना तो सबको मालूम है, इतना आपको मालूम होगा प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, तभी आप करापात कराघात पर आए हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में, इसमें जिस व्यक्ति पर डायरेक्ट लगता है वही भुगतान करता है, उसी को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसमें आएंगे आयकर। ठीक है, आयकर मतलब इनकम टैक्स। और आएगा इसमें निगम कर। निगम कर क्या होता है? तो ध्यान से समझिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां देश में हैं, टाटा बिरला अंबानी की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उसी के लाभ पर जो टैक्स लगता है ना, उसी को बोलते हैं निगम कर। यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है, सबसे बड़ा। इसी से केंद्र सरकार ज़्यादा कमाती है। ठीक है, यह सीधे 2-4 लाख की बात नहीं करता, हजारों करोड़ की बात करता है। 1 लाख करोड़, 2 करोड़, 50,000 करोड़ रुपया लगता है इस पे खाली टैक्स, निगम टैक्स, सोच सकते हैं। ठीक है, इसी में आता है उपहार कर। क्या आता है? उपहार कर, जिसको बोलते हैं गिफ्ट टैक्स। आप अगर किसी को 50,000 रुपया से ज़्यादा गिफ्ट देंगे ना, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को टैक्स पे करना होगा। आप काहे लिए किसी को 50,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स देंगे? आप खुद बेरोजगार हैं। दूसरा इसमें आता है संपत्ति कर। ठीक है, संपत्ति कर। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष करके एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें देखेंगे तो सीमा शुल्क, क्या आएगा? सीमा शुल्क, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी इंग्लिश में। ठीक है, सीमा शुल्क वह शुल्क होता है जो आयात निर्यात पर लगाया जाता है। जैसे कोई वस्तु अगर विदेश से आ रही है या निकाली जा रहा है तो उस पर टैक्स लगता है, इसको बोलते हैं, इसको आयात निर्यात शुल्क भी कहा जाता है। वर्तमान में ये लगता है। ठीक है, और उसके बाद है उत्पाद कर, इसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, फिर इसी में एक फेमस कर था जिसको बोलते हैं सेवा कर, सर्विस टैक्स। फिर उसके बाद मनोरंजन कर। क्या है? मनोरंजन कर। ठीक है, इसी में आपका वैट था, ठीक ना, बिक्री कर था। तो ये सब क्या है, किसके उदाहरण हैं? तो यह सब इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष के उदाहरण हैं। लेकिन इन सब का अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन सबको क्या किया है? खत्म कर दिया है इन सबको, यानी कि ऐसे 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके इसके जगह पर एक चीज आई जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी, आपको जीएसटी अगर समझ में नहीं आता है तो इस चैनल पर जीएसटी बताया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। जीएसटी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी कितने टाइप के होते हैं और जीएसटी के ओवरऑल क्वेश्चन की व्याख्या की गई है। देखिए, तो जो देखिए ध्यान समझिए, जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसको स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी समझ में आ जाएगा स्थानांतरित किया करना और नहीं करना का क्या मतलब। जैसे समझिए आयकर को लेते हैं, क्या होता है? आयकर के पता चला आपकी आय बहुत ज़्यादा है और आपको टैक्स भरना है। क्या भरना है? टैक्स भरना है। तो आपके रिश्तेदार थोड़ा ना जाएंगे भरने, ठीक ना, आप ही भरेंगे। तो यही कह रहा है कि इसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, यानी कि आप किसी और के ऊपर बोझ नहीं डाल सकते कि हमारा आप टैक्स भर दीजिए। क्यों? कमा रहे हैं आप, भरेगा कोई और, मजा मारे आप, और
दलदल में फंसे कोई और, तो ये गलत बात है। तो यही इसीलिए डायरेक्ट टैक्स उसी व्यक्ति पर लगता है जो व्यक्ति कमा रहा है, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो उपहार दे रहा है, तो इन सब पे क्या लगता है, डायरेक्ट टैक्सेशन। वर्तमान इन सबको खत्म करके इसके जगह जीएसटी लाया गया है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं किसको कहते हैं, करापात और कराघात। बेसिकली करापात और कराघात प्रत्यक्ष कर, जो हमने चर्चा की है प्रत्यक्ष कर, उसी के पार्ट्स यानी कि उसी के कंपोनेंट्स हैं। कैसे, देखिए करापात किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, क्या है, कोई, ये मान लीजिए कोई आदमी है, क्या है, ये भैया कोई आदमी है, ठीक है, आदमी जैसे बना दें इसको, ये कोई आदमी है, ठीक है, राम नाम का, मान लीजिए कोई राम नाम का आदमी है, इस पर लग गया टैक्स। क्या लग गया, टैक्स। जो टैक्स इस पर लगा ना, जिस व्यक्ति पर टैक्स लगता है, ठीक है, यानी कि चाहे आयकर दे, चाहे निगम कर दे, चाहे उपहार कर दे, चाहे संपत्ति कर दे, ठीक है, जो इस पर टैक्स लगता है उसी को हम बोलते हैं करापात, यानी कि इंसाइडेंस टैक्स। ध्यान से समझिए, करापात टैक्स उस टैक्स को, करापात कर उस कर को कहते हैं जिस व्यक्ति पर लगता है, उसको हम करापात कर कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं करापात। आई होप कि समझ गए होंगे। फिर से समझिए, कोई व्यक्ति है, उस पर अगर टैक्स लगा, क्या लगा, टैक्स, तो उसको हम बोलेंगे करापात कर, ठीक ना, यानी कि इंसाइडेंस ऑफ टैक्स। दूसरा चीज समझिए, कराघात किसको कहते हैं, देखिए जिस व्यक्ति पर करापात टैक्स लगा है ना, और वही व्यक्ति जाकर भुगतान करेगा, यानी कि वही व्यक्ति जाकर उस टैक्स का भुगतान करेगा, तो उसे कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि कराघात कर। देखिए इस व्यक्ति पर लग गया टैक्स, ठीक है, कोई भी टैक्स लगाओ, उसको हम, जिस व्यक्ति पर लगता है उसको बोलते हैं करापात, यानी कि इंसाइडेंस ऑफ टैक्स। लेकिन वही व्यक्ति जब भरता है तो उसको हम बोलते हैं कराघात, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, यानी कि यही व्यक्ति जब जाके टैक्स को भरेगा, क्या यही व्यक्ति जाके इस टैक्स को अगर भरेगा तो इसको हम बोलते हैं कराघात टैक्स, ठीक है, कराघात टैक्स। करापात कराघात कुछ होता नहीं, बस आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना याद रखिए, जिस व्यक्ति पर लगता है उसको हम बोलते हैं करापात, यानी कि इंसाइडेंस ऑफ टैक्स, और जो व्यक्ति ले जाकर इसको भरता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं कराघात, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। तो आप समझ गए होंगे करापात और कराघात। आई होप कि आप कभी भूलेंगे नहीं, जिस पर लगेगा उसको बोलेंगे करापात, ठीक ना। जैसे आपके ऊपर कोई टैक्स लग गया तो आप समझिए आपके ऊपर लग गया करापात। अभी करापात टैक्स लगा तो ना कि हम किसी और को थमा दें, लो जाकर भर देना, तुमको कहा जाएगा करापात ना, ना रे भैया, अगर तुम पे लगा है करापात, तुम ही जाके भरो, तो उसको बोलते हैं कराघात। आई होप कि करापात और कराघात समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक वगैरह कर दीजिए, ठीक है। नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन देखिए दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।